क्या आप यकीन कर पाएंगे कि सुबह के पहले 48 मिनट, जिन्हें हमारे ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त कहा है, वास्तव में आपकी पूरी नियति का नक्शा बदल सकते हैं। शायद आपको ये किसी दंत कथा, किसी प्राचीन ग्रंथ या किसी सिद्ध योगी की कथा जैसा लगे, लेकिन मेरे प्रिय साधकों, ये केवल कथा नहीं है। ये सनातन भारत का अमर सत्य है, जिसे केवल वही समझ पाता है जिसकी चेतना जागरण के लिए तैयार होती है। आज मैं आपको उस महारहस्य से परिचित कराने जा रहा हूं, जिसे हमारे प्राचीन महायोगियों ने अमृत कलश कहा है। एक ऐसा समय जब आकाश शांत है, जब पृथ्वी गहरी सांस ले रही है, जब दिव्य ऊर्जाएं खुलकर बह रही हैं और जब ब्रह्मांड का द्वार साधक के लिए खुल जाता है। मेरे प्रिय, अगर आपने कभी महसूस किया हो कि जीवन में कुछ अटका हुआ है, कर्म भारी पड़ रहे हैं, मन अनजानी जंजीरों में बंधा हुआ है, प्रयास बहुत हैं, परिणाम कम हैं, तो संभव है कि आप उस दिव्य क्षण को छू ही नहीं रहे जिसके लिए आपकी आत्मा जन्मों जन्मों से प्रतीक्षा कर रही है। ब्रह्म मुहूर्त वो क्षण जब चेतना स्वर्ण बन जाती है। भारत के महान ऋषियों ने कहा है, जिसने ब्रह्म मुहूर्त को साध लिया, उसने अपने जीवन को साध लिया। क्यों? क्योंकि उस समय प्राण हवा में हल्के होते हैं, मन स्थिर होता है, आकाशीय तरंगें सूक्ष्मतम स्तर पे कार्य करती हैं और मानव चेतना अत्यधिक ग्रहणशील हो जाती है। यही वो समय था जब वेद रचे गए, उपनिषद प्रकट हुए, योग की महाशक्ति जगाई गई, ऋषियों ने समाधि की सीढ़ियां चढ़ीं और साधकों ने अपनी नयति के पन्ने स्वयं लिखे। लेकिन असली रहस्य इसमें नहीं है। असली रहस्य इस बात में है कि ब्रह्म मुहूर्त में बोले गए कुछ विशेष वचन, कुछ संस्कृत बीज मंत्र और कुछ सूक्ष्म संकल्प आपकी चेतना पर सीधे प्रभाव डालते हैं। अगर आप इन शब्दों को इन आरंभिक 21 मिनटों में सही ऊर्जा के साथ बोल देते हैं, तो वो संकल्प बीज की तरह आपके जीवन में अंकुरित हो जाता है। वो आपकी बाधाएं काटता है, वो आपके कर्मों को बदलता है, वो आपकी नियति को पुनः लिखता है। वो आपके भीतर ऐसी शक्ति जगाता है जो साधारण मनुष्य कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। हजारों वर्षों तक इन रहस्यों को छुपाया गया। हाँ, ये सत्य है, ये ज्ञान हर किसी को नहीं दिया जाता था। ये ज्ञान केवल उसी साधक को मिलता था जो सचमुच परिवर्तन चाहता है, जो अपने जीवन की दिशा स्वयं तय करना चाहता है, जिसकी आत्मा भीतर से पुकारती है, मैं तैयार हूं। यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो संभव है कि आप भी वही साधक हैं। संभव है कि ब्रह्मांड स्वयं आपको इस ज्ञान के लिए चुना है। संभव है कि आपकी आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप से मिलने का समय आ गया है। इस वीडियो का हर शब्द ऊर्जा है, सिर्फ जानकारी नहीं, सिर्फ शिक्षा नहीं, बल्कि ऊर्जा जो आपकी चेतना के द्वार खोल सकती है, जो आपकी आंतरिक शक्ति को जागृत कर सकती है। इसलिए अगर आप पहली बार इस ज्ञान धारा में सम्मिलित हो रहे हैं, तो मैं आपसे हृदय से निवेदन करता हूं, अभी इस दिव्य परिवार से जुड़ जाइए, क्योंकि यहां केवल बातें नहीं होती, यहां चेतना के अवरोध टूटते हैं। तो चलिए अब इस दिव्य यात्रा का शुभारंभ करते हैं। एक ऐसी यात्रा जिसमें आप अपने जीवन के सबसे पवित्र, सबसे शक्तिशाली, सबसे परिवर्तनकारी क्षण को छूने जा रहे हैं। एक ऐसी यात्रा जो आपकी नियति को बदलने की क्षमता रखती है। एक ऐसी यात्रा जो आपके भीतर की सुप्त शक्तियों को जगा देने के लिए बनी है। साधकों, अपनी रीढ़ सीधी करें, अपने मन को शांत करें, एक गहरी सांस लें, क्योंकि अब आप प्रवेश करने जा रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त के अमृत कलश में। वो अमृत जो आपके जीवन का संपूर्ण रूपांतरण कर सकता है। मित्रों, ब्रह्म मुहूर्त केवल समय का एक खंड नहीं है। ये वो अलौकिक क्षण है जब काल यानी समय स्वयं स्थिर हो जाता है, जब प्रकृति अपनी श्वास रोक लेती है और जब ब्रह्मांड अपनी पूरी चेतना के साथ आपकी ओर निहारता है कि कौन सा साधक आज उसके दरवाजे पर खड़ा होने वाला है। भारत की ऋषि परंपरा ने इस काल को परम जागरण की वेला कहा है, जहां रात का अंधकार समाप्त होने से पहले और दिन का प्रकाश प्रकट होने से ठीक पहले एक ऐसी सूक्ष्म ऊर्जा का उदय होता है जो सामान्य मनुष्य की पकड़ में नहीं आती, लेकिन वही ऊर्जा साधक के लिए अमृत धारा बन जाती है। जब संसार सो रहा होता है, तब आत्मा जागती है। रात के गहरे अंधकार में जब प्रकृति अपने सबसे शांत स्वरूप में होती है, ठीक उसी क्षण आपकी आत्मा अपने उच्चतम आयाम से एक हल्की सी कोमल पुकार भेजती है।
ये पुकार हर किसी को सुनाई नहीं देती। ये पुकार केवल उसे सुनाई देती है जो अपने भीतर की आवाज को सुनने के लिए तैयार हो, जो अपने जीवन में सच्चाई, शक्ति और जागरण को बुला रहा हो। हमारे ऋषियों ने कहा है कि जब ब्रह्म मुहूर्त में आत्मा बुलाती है तो ब्रह्मांड उत्तर देता है। ये कोई कविता नहीं है, ये वो सत्य है जिसे हजारों वर्षों से योगियों ने अनुभव किया है, जिसे तपस्वियों ने सिद्ध किया है और जिसे भारत की भूमि ने अपने हृदय में संरक्षित रखा है। ब्रह्म मुहूर्त का महान रहस्य, संकल्प की सिद्धि। हजारों वर्षों की तपस्या से एक अद्भुत सच्चाई निकली कि इस वेला में लिया गया संकल्प कर्म को बदल देता है। इस वेला में बोले गए शब्द मंत्र बन जाते हैं। इस वेला में उठी हुई कोई प्रार्थना अस्तित्व का आदेश बन जाती है। इस वेला में की गई साधना मानव को साधक से योगी बना देती है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त वो समय है जब मन शांत होता है, प्राण धीमे बहते हैं और चेतना अपने सर्वोच्च बिंदु पर होती है। आपके भीतर का प्रत्येक विचार, प्रत्येक शब्द, प्रत्येक इच्छा सीधे उस परम चेतना तक पहुंचती है जहां से सृष्टि की हर गति संचालित होती है। यह केवल क्रिया नहीं है, यह संवेदना है। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया मंत्र कोई जप, कोई ध्यान, कोई प्रार्थना सिर्फ शब्दों का समुच्चय नहीं होता। वो आपकी आत्मा की सबसे पवित्र ध्वनि होती है, जैसे किसी वीणा का पहला स्वर, जैसे किसी नदी की पहली लहर, जैसे किसी मंदिर की घंटी की पहली धुन जो सीधे ब्रह्मांड की धड़कनों तक पहुंच जाती है। साधक जब इस वेला में बैठकर संकल्प लेता है तो ब्रह्मांड उसे केवल सुनता नहीं, उसे स्वीकार करता है। ये वो अवस्था है जिसमें मनुष्य के भीतर का देवत्व जाग जाता है। ये वो क्षण है जहां आत्मा अपनी गहनतम सत्यता में प्रकट होती है। ब्रह्मांड इस साधक के समर्पण को पहचान लेता है, क्योंकि ये समय मन की नहीं, आत्मा की प्रार्थना होती है। भारत का आध्यात्मिक विज्ञान यही कहता है कि जिसने ब्रह्म मुहूर्त को अपना लिया उसने जीवन का हर द्वार खोल लिया। यहां तक कि भाग्य भी साधक की राह बदल देता है। यह ऐसा अमृत क्षण है जहां अवरोध घुल जाते हैं, कर्म हल्के हो जाते हैं, मन निर्मल हो जाता है और चेतना प्रकाश से भर जाती है। साधकों, अब यात्रा शुरू होती है। अपनी रीढ़ को सीधा करें, एक गहरी सांस भरें और अपने भीतर की वीणा को सुनें, क्योंकि अब आप प्रवेश करने जा रहे हैं उस काल में जहां ब्रह्मांड आपका नाम पुकारता है और आपकी आत्मा उत्तर देती है। मित्रों, जब हम प्रार्थना की बात करते हैं तो अनगिनत साधक यह प्रश्न पूछते हैं, क्या वास्तव में कुछ शब्द बोल देने से जीवन बदल सकता है? क्या कोई निश्चित प्रक्रिया, कोई नियम, कोई मंत्र संग्रह है जिसे पढ़ने से सारी बाधाएं समाप्त हो जाएं? सदियों से यह प्रश्न मानव जाति को उलझाता रहा है, लेकिन भारत की ऋषि परंपरा ने इस प्रश्न का उत्तर अत्यंत सरल किंतु अत्यंत गहरा दिया है। प्रार्थना शब्दों में नहीं, भाव में बसती है। आप क्या बोलते हैं इसका प्रभाव लगभग शून्य है, लेकिन आप कैसे बोलते हैं, आपका हृदय कितना खुला है, आपकी भावना कितनी गहन है, वही प्रार्थना का मूल विज्ञान है। ब्रह्म मुहूर्त में जब आपकी आंखें पहली बार खुलती हैं, ना आपका मन पूरी तरह सक्रिय होता है, ना विचारों की भीड़ उमड़ रही होती है, न संसार की आवाजें आपके भीतर घुसपैठ कर पाती हैं। ये वो दुर्लभ वेला होती है जब आपका अंतर्मन सबसे शांत होता है, आपकी चेतना सबसे पारदर्शी होती है, आपकी ऊर्जा सबसे अधिक पवित्र होती है, आपका भाव सबसे अधिक गहरा होता है। ऋषियों ने कहा है कि यह समय सृष्टि की शून्यता और साधक की पूर्णता का मिलन है, एक ऐसा संगम जहां उच्चतम परिणाम सबसे आसानी से उत्पन्न होते हैं। इस समय की गई प्रार्थना किसी साधारण ध्वनि की तरह ब्रह्मांड में विलीन नहीं हो जाती, बल्कि वो सीधे ब्रह्म चेतना के केंद्र तक पहुंचती है। प्रार्थना केवल बोले गए शब्द नहीं, वो सृजन की ध्वनि है। जब आप आंखें बंद करते हैं और अपने भीतर से निकलती भावनाओं को शब्द देते हैं, तो वे शब्द केवल हवा में कंपन नहीं बनते, वे ऊर्जा तरंगें बन जाते हैं। आत्मा के स्तर पर शब्द बराबर शक्ति, भाव बराबर अग्नि, संकल्प बराबर दिशा। और जब भाव, शक्ति और दिशा एक साथ मिलते हैं तो प्रार्थना सृजन का कारण बन जाती है।
प्रार्थना को करते समय यह कल्पना अनिवार्य है। जब आप प्रार्थना करें तो यह महसूस करें कि आपके शब्द स्वर्णिम प्रकाश बन रहे हैं। यह प्रकाश आपके हृदय से उठकर आकाश की ओर प्रवाहित हो रहा है। यह प्रकाश कोई ध्वनि नहीं बल्कि शक्ति का विसर्जन है। यह शक्ति आपकी इच्छा को आकार दे रही है और यह आपकी नियति के ताने बाने को बदल रही है। ब्रह्मांड प्रतिक्रिया नहीं देता, वो सृजन करता है और वो सृजन आपकी प्रार्थना की ऊर्जा से होता है। आपकी प्रार्थना एक बीज है, लेकिन उसे अंकुरित करने के नियम हैं। ऋषियों ने कहा है कि प्रार्थना ब्रह्मांड की उर्वर भूमि में बोया गया बीज है, लेकिन बीज अंकुरित तभी होता है जब उसे 3 शक्तियां मिलें। 1, स्पष्ट संकल्प। आप क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, किस दिशा में बढ़ना चाहते हैं। जिस प्रार्थना में स्पष्टता नहीं, उसमें शक्ति नहीं। गहन भावनात्मकता। भावना ही वो ईंधन है जो आपकी चाह को गति देता है। भाव जितना तीव्र होगा, प्रार्थना उतनी ही तेज ब्रह्मांड तक पहुंचेगी। संपूर्ण आत्मसमर्पण। जब आप कहें जो मेरे लिए सर्वोत्तम हो उसे ही घटित कर दो, तब आपकी प्रार्थना सृष्टि के नियमों में विलीन हो जाती है। फिर वो प्रार्थना साधारण इच्छा नहीं रहती, बल्कि ब्रह्मांड का नियम बन जाती है। जब मन चारों दिशाओं में बिखर रहा हो, जब भावनाएं अस्थिर हों और अंदर का संकल्प धुंधला पड़ने लगे, तभी आवश्यक होता है वो अभ्यास जो मन को खींचकर केंद्र में ला दे और आत्मा की सुप्त शक्ति को जागृत कर दे। क्योंकि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसकी एकाग्र चेतना है। वही चेतना जो इच्छा को वास्तविकता में बदल देती है, वही ऊर्जा जो प्रार्थना को ब्रह्मांड में तरंग बनाकर भेजती है। लेकिन प्रश्न ये है, उस गहन प्रज्वलित भावना को जगाएं कैसे? वो दिव्य प्रार्थना कैसे करें जो स्वयं सृष्टि के तंत्र को स्पर्श कर दे? उत्तर है प्रभात मौन के पवित्र द्वार से भीतर प्रवेश करना। प्रारंभिक मौन, ब्रह्म मुहूर्त का दिव्य आवाहन। सुबह का वो क्षण जब पूरा भारत निद्रा और जागरण के बीच निःशब्द खड़ा होता है, वहीं आपका अभ्यास शुरू होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही एक भी शब्द न बोलें। ये शांति कोई साधारण शांति नहीं, ये वही नाद रहित नाद है जिसके बारे में ऋषियों ने कहा, यही वो अवस्था है जहां आत्मा स्वयं को सुनती है। अपनी आंखें बंद करें, महसूस करें कि हवा का हल्का स्पर्श भी आपको भीतर बुला रहा है। यही वो पल है जब आप अपने सच्चे स्वरूप, अपने आत्मदीपक के सबसे निकट होते हैं। हृदय मुद्रा, ब्रह्मांड से प्रत्यक्ष संवाद की मुद्रा। अपनी हथेलियों को जोड़ें। ये केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, ये 2 ऊर्जाओं का संगम है। ये वो क्षण है जब आपके भीतर की ज्वालाएं एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती हैं। अब दृढ़ भावना लाएं, मैं अभी परम सत्ता के निकट हूं। आज मेरी हर पुकार सुनी जाएगी। इन शब्दों को केवल कहना नहीं, उन्हें अपने हृदय में अनुभव करना है। यही भावना आपके भीतर अटूट विश्वास की कवच दीवार खड़ी करती है। ये वो विश्वास है जो मनुष्य को असंभव को भी संभव कराने में समर्थ बनाता है। ऊर्जा का केंद्रण, हृदय प्रदेश का दिव्य स्पंदन। अब अपने ध्यान को धीरे धीरे हृदय प्रदेश पर ले जाएं। वहां एक धीमा परंतु तीक्ष्ण कंपन है, एक ऐसी तरंग जो साधारण नहीं बल्कि आपकी चेतना का सेतु है। महसूस करें कि ये कंपन बढ़ रहा है, विस्तारित हो रहा है और आपके भीतर एक शांत दिव्य शक्ति का उदय हो रहा है। ये वही ऊर्जा है जो आपकी प्रार्थना को ब्रह्मांड तक ले जाएगी। यही वो आंतरिक ज्वाला है जो मनुष्य को साधारण से असाधारण बनाती है।
श्वास प्रार्थना, वो सूत्र जो चेतना को दिव्य बनाता है। अब एक गहरी धीमी श्वास लें। जब आप श्वास बाहर छोड़ें तो मन में धीमे स्वर में कहें, हे परमेश्वर, मुझे अपने प्रकाश से भर दो। इस समय शब्दों को बस दोहराना नहीं, उन पर विश्वास करना है। महसूस करें कि एक वास्तविक प्रकाश, एक वास्तविक ऊर्जा आपकी छाती से ऊपर उठती हुई आपके पूरे अस्तित्व को प्रकाशित कर रही है। विज्ञान भी कहता है कि सुबह के समय मस्तिष्क में थीटा तरंगे एक्टिव होती हैं। यही वो तरंगे हैं जिसमें बोला गया मंत्र, किया गया संकल्प और जगाई गई भावना सीधे अवचेतन मन में उतर जाती है, जहां से वो आपकी पूरी नियति बदलने लगती है। ये अभ्यास इतना शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि ये अभ्यास आपको बिखरी हुई चेतना से निकालकर केंद्रित, स्थिर और ब्रह्मांड संवादी अवस्था में ले आता है। यही वो अवस्था है जिसमें साधारण मनुष्य चमत्कारों का साक्षी बन जाता है। ऋषियों ने इसी को कहा, आत्मज्वाला का प्रज्वलन। अंतिम संदेश, इस अभ्यास को कुछ दिनों तक निष्ठा से करें। आप पाएंगे कि आपकी प्रार्थना केवल शब्द नहीं रही, वो शक्ति बन चुकी है। आपका संकल्प केवल एक विचार नहीं रहा, वो वास्तविकता को आकार देने वाला कंपन बन चुका है। और याद रखें, जो भीतर जलता है वही बाहर प्रकाश देता है। जब भीतर ज्वाला प्रज्वलित होती है तब ब्रह्मांड ही उसका उत्तर बन जाता है। मनुष्य की आध्यात्मिक यात्रा में एक क्षण ऐसा आता है जब वो समझने लगता है कि ब्रह्मांड से केवल मांगना ही उसका मार्ग नहीं, स्वीकार करना, सराहना करना और आभार व्यक्त करना ही सर्वोच्च साधना है। अक्सर मन में आलस्य उठता है, साधना में बेचैनी आ जाती है और कभी-कभी अविश्वास की छाया भी मन के आकाश को ढक देती है। ऐसे समय में जो अभ्यास मन को पुनः प्रकाश से भर देता है वो है आभार का महाप्रयोग। भारतीय ऋषियों ने कहा है, जहां आभार है वहीं दिव्यता स्वतः उतरती है। एक, आभार क्यों? क्योंकि ये आपको कमी से निकालकर पूर्णता में ले आता है। जब आप मांगते हैं तो मन अक्सर उस चीज पर टिक जाता है जो आपके पास नहीं है। ये भाव अवचेतन में एक संदेश देता है, मैं अपूर्ण हूं, मेरे पास कम है। लेकिन जैसे ही आप धन्यवाद बोलते हैं, ऊर्जा बदल जाती है। आप भीतर से कहना शुरू करते हैं, मैं संपन्न हूं, मैं धनी हूं, मैं ईश्वर की कृपा में सुरक्षित हूं। यह परिवर्तन केवल शब्दों का नहीं होता, ये आवृत्ति का परिवर्तन है और मनुष्य की आवृत्ति ही उसकी नियति का आधार होती है। 2, आभार प्रार्थना, ब्रह्मांड से प्रत्यक्ष संवाद। सुबह या शाम जब भी मन शांत हो, अपनी हथेलियां जोड़ें, आंखें बंद करें और अत्यंत कोमल परंतु गहन भावना से कहें, धन्यवाद मेरे प्रभु, उस हर चीज के लिए जो मेरे जीवन में आई है और जो आने वाली है। मैं इस क्षण की पूर्णता को स्वीकार करता हूं। इन वाक्यों में एक अद्भुत शक्ति है। यह केवल धन्यवाद नहीं, यह समर्पण, विश्वास और ब्रह्मांड पर पूर्ण भरोसा है। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में इसे कहा गया, स्वीकृति ही सबसे बड़ा तप है। 3, आभार की तरंगे आपकी पूरी चेतना को बदल देती हैं। आभार व्यक्त करते ही मन एक ऐसी अवस्था में प्रवेश करता है जहां नकारात्मक विचार पिघल जाते हैं, हृदय शांत हो जाता है, मन में दिव्यता के प्रति कोमलता आ जाती है और एक अदृश्य आभा आपके आसपास बन जाती है। ब्रह्मांड की ऊर्जा उसी हृदय की ओर प्रवाहित होती है जो धन्यवाद कहने की क्षमता रखता है, क्योंकि आभार का भाव दैवीय अनुग्रह को आकर्षित करने का सबसे शुद्ध माध्यम है। 4, आभार, ब्रह्मांडीय प्रचुरता के द्वार खोलने वाली कुंजी। जब आप धन्यवाद देते हैं तो आप एक अदृश्य संकेत भेजते हैं, मैं तैयार हूं, मैं ग्रहणशील हूं, मैं स्वीकार कर रहा हूं। यह संदेश ब्रह्मांड तक सीधी तरंगों की तरह पहुंचता है। ब्रह्मांड की प्रचुरता, धन, अवसर, प्रेम,
स्वास्थ्य, शांति, सफलता सब कुछ आपकी ओर बहने लगता है। भारतीय योग और वेदांत कहते हैं, जो स्वीकार करता है उसे ब्रह्मांड 1000 गुना लौटाता है। 5. रात का आभार अनुष्ठान, दिन का संशोधन और आत्मा की शुद्धि। रात को सोने से पहले केवल 2 मिनट निकालें। अपनी आंखें बंद करें और सोचें, आज कौन सा पल अच्छा था, किस बात ने आपको मुस्कुराया, किस अनुभव ने कुछ सिखाया। फिर मन में धीरे से कहें, हे ईश्वर, हर अनुभव के लिए धन्यवाद, हर पल मेरे पथ को प्रकाशित करता है। इस अभ्यास से मन की भारी ऊर्जा गिर जाती है और आप हल्के, शांत और दिव्य होकर सोते हैं। यही वो नींद है जो आपकी ऊर्जा को पुनः जन्म देती है। 6. आभार आपको साधारण मनुष्य से चुंबकीय चेतना में बदल देता है। आभार वो शक्ति है जो आपकी इच्छाओं को चुंबकीय बनाती है, आपके कर्म को हल्का बनाती है, आपके शब्दों में दिव्यता भरती है, आपके मार्ग में अदृश्य सहारे भेजती है और सबसे बड़ा चमत्कार, ये आपकी भावना को सकारात्मक आवृत्ति पर स्थिर कर देती है। मनुष्य की भावनाएं ही उसकी वास्तविक शक्ति हैं। जब आपकी भावना कृतज्ञ होती है तो आपका पूरा अस्तित्व ब्रह्मांड की तरंगों के साथ नृत्य करने लगता है। आभार कोई साधारण अभ्यास नहीं, ये आध्यात्मिक विज्ञान है। ये वो ऊर्जा है जो अभाव को प्रचुरता में, अशांति को शांति में और सामान्य जीवन को दिव्य यात्रा में बदल देती है। याद रखें, मांगना मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन धन्यवाद देना दिव्यता का द्वार है। और जो धन्यवाद की राह पर चलता है, उसके जीवन में चमत्कार अपरिहार्य हो जाते हैं। भारतीय ऋषियों और तपस्वियों ने हजारों वर्षों की साधना में ये खोजा कि प्रार्थना केवल हृदय का भाव नहीं, ये एक सूक्ष्म विज्ञान है। दिशा, आसन, श्वास, कंपन, इन सब का समन्वय आपकी प्रार्थना को मानविक स्तर से उठाकर ब्रह्मांडीय आवृत्ति में प्रवेश कराता है। ये ज्ञान सदियों से गुरुओं की परंपरा में गुप्त रूप से संरक्षित रहा है, क्योंकि ये सीधे चेतना की शक्ति को प्रभावित करता है। 1. पूर्व दिशा, ऊष्मा, प्रकाश और जीवन का द्वार। भारत की ऋषि परंपरा ने दिक् विज्ञान को अत्यंत महत्व दिया, क्योंकि हर दिशा एक विशेष ऊर्जा धारा का प्रतिनिधित्व करती है। पूर्व दिशा क्यों सर्वश्रेष्ठ? पूर्व दिशा वही है जहां सूर्य पहली बार उगता है। ये दिशा प्रकाश, जागरण, बुद्धि और प्राण शक्ति की धारा को वहन करती है। ब्रह्म मुहूर्त के क्षणों में पूर्व दिशा का ऊषःकालीन ईथरिक स्पंदन शिखर पर होता है। यदि आप पूर्व की ओर मुख करके बैठते हैं तो आपकी चेतना स्वतः ही सूक्ष्म ऊर्जा की उच्च आवृत्ति पकड़ने लगती है। मन स्थिर होता है, हृदय खुलता है और प्रार्थना का भाव अदृश्य ब्रह्मांडीय नाड़ियों से जुड़ जाता है। ये केवल मान्यता नहीं, ये संस्कृत ग्रंथों में वर्णित ऋषि सिद्ध नियम है। 2. आसन की महत्ता, स्थिरता ही प्रवेश द्वार है। आपका शरीर आपकी आत्मा का मंदिर है और प्रार्थना वहीं फलती है जहां देह स्थिर, श्वास शांत और मन समर्पित हो। सही आसन कैसा हो? रीढ़ एकदम सीधी, जैसे गंगा की धारा शांत और अविचल बह रही हो। कंधे ढीले, बिना तनाव, बिना प्रयास। आंखें हल्की बंद, जैसे ध्यान और जागृति के बीच की सूक्ष्म रेखा को छू रही हों। गर्दन संतुलित, न आगे झुकी न पीछे उठी। हाथ कैसे रखें? 2 श्रेष्ठ मुद्राएं। 1. अंजलि मुद्रा यानी प्रार्थना मुद्रा, हृदय को खोलती है, विनम्रता को जगाती है। 2. चिन्ह मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, मस्तिष्क को उच्च स्पंदनों से जोड़ती है, मन को स्थिर करती है। क्यों जरूरी है स्थिरता? क्योंकि जब शरीर स्थिर हो जाता है तब मन और प्राण एक सीध में आ जाते हैं और यही संरेखण प्रार्थना को ऊर्जा रूपी बाण बना देता है। 3. मंत्र ब्रह्मांडीय कंपन का शुद्ध विज्ञान। भारत में मंत्रों को शब्द शक्ति नहीं, शब्द ब्रह्म यानी सृष्टि का मूल बीज कहा गया है। हर मंत्र में ऐसी कंपनीय आवृत्तियां हैं जो आपकी चेतना को बंधन से उठाकर महाशून्य यानी कॉस्मिक वॉइड की अवस्था में ले जाती हैं। ओम समस्त ब्रह्मांड का आदि स्वन है। जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो आपका शरीर सूक्ष्म रूप से उसी कंपन में झिलमिलाने लगता है जो सृष्टि के निर्माण के समय हुआ था।
महामृत्युंजय मंत्र चेतना की रक्षा का कवच। ये मंत्र न सिर्फ भय, रोग और अस्थिरता को काटता है, बल्कि आपकी ऊर्जा को एक ऐसा ऊर्जा मंडल देता है जहां नकारात्मक कंपन प्रवेश ही नहीं कर पाते। ब्रह्म मुहूर्त में मंत्र का प्रभाव क्यों सहस्त्र बढ़ जाता है? क्योंकि उस समय वायु न्यूनतम गति पर होती है, वातावरण में शुद्धता चरम पर होती है, पृथ्वी की ऊर्जा शांत होती है और मन नींद से उठकर सबसे अधिक ग्रहणशील अवस्था में होता है। मंत्र उस समय सीधे चेतना की जड़ में उतर जाता है। 4. इच्छा को कैसे बोला जाए? ब्रह्मांड का सबसे बड़ा नियम। इच्छा का बीज तभी फलता है जब आप भय रहित, स्पष्ट, सकारात्मक और पूर्ण विश्वास से इसे ब्रह्मांड को सौंप दें। कभी भी मांगने के भाव में न बोलें। मांगना कमी का संकेत है। ब्रह्मांड वो देता है जो आप महसूस करते हैं, न कि जो आप शब्दों में कहते हैं। इसलिए अपनी इच्छा को ऐसे बोलें जैसे वो अभी इसी क्षण पूरी हो चुकी है। उदाहरण: हे प्रभु, मैं संपूर्ण स्वास्थ्य, प्रेम और आनंद से ओतप्रोत हूं और इसके लिए मैं कृतज्ञ हूं। जब आप हो चुका वाली भावना से बोलते हैं तो अवचेतन उसे वर्तमान सत्य मान लेता है और ब्रह्मांड उसे आपके जीवन में खींच लाता है। 5. उच्च आवृत्ति वाले पवित्र शब्द। प्रातः प्रार्थना में इन शब्दों का उच्चारण आपके चारों ओर एक अदृश्य ऊर्जात्मक कवच बनाता है। शांति, प्रकाश, आनंद, करुणा, प्रेम, तेजस, प्रज्ञा, सौम्यता, श्रद्धा। ये शब्द केवल ध्वनियां नहीं, ये वही ऊर्जा की तरंगे हैं जिन्हें आपके ऋषि हजारों वर्षों से साधते आए हैं। इन तरंगों को सुबह की निस्तब्धता में बोलना आपको पूरे दिन एक हाई वाइब्रेशन फील्ड में बनाए रखता है। यही वो अवस्था है जहां नकारात्मक घटनाएं आपसे दूर रहती हैं। लोग स्वतः आपकी ओर आकर्षित होते हैं, काम सहजता से पूरे होते हैं और चमत्कार भी सामान्य बन जाते हैं। कि वास्तव में कोई ऐसा समय है जब आपकी प्रार्थना की शक्ति 100 गुना नहीं बल्कि 1000 गुना बढ़ जाती है? हाँ, ये कोई कल्पना नहीं, ये वही रहस्य है जिसे भारत के ऋषि, तपस्वी, योगी और सिद्ध पुरुष युगों से जानते आए हैं। प्रकृति अदृश्य धड़कनों पर चलती है और जब आप इन धड़कनों से तालमेल बैठाते हैं, आपकी साधना एक आम प्रार्थना नहीं रहती, वह एक ब्रह्मांडीय घटना बन जाती है। 1. ब्रह्म मुहूर्त का दिव्य संतुलन। ये वो समय है जब पृथ्वी की श्वास नरम पड़ जाती है, सूर्य की किरणें जन्म लेने को तैयार होती हैं और आपकी आत्मा, आपके भीतर का दिव्य प्रकाश पूर्ण रूप से जागृत होता है। ब्रह्म मुहूर्त लगभग 96 मिनट तक रहता है। इस छोटे से समय में ध्यान, जप, प्रार्थना, संकल्प जो भी किया जाए वह साधना नहीं रहता, सिद्धि बन जाता है। ये वो समय है जब ऋषियों ने कहा, इस क्षण किया गया जप जन्मों का अंधकार काट देता है। 2. देवयान काल, जब देवताओं का मार्ग खुलता है। सूर्योदय से पहले का वह दिव्य चरण जब अंधकार पवित्रता में बदलता है, उसे देवयान काल कहा गया है। ये वो क्षण है जब दिव्यत्व की ऊर्जा आपकी चेतना को स्पर्श करती है। कर्मों का बोझ हल्का पड़ता है, अंतरात्मा खुल जाती है, मन की परतें पारदर्शी हो जाती हैं। देवयान काल में की गई प्रार्थना सीधे ब्रह्मांडीय चेतना को संबोधित होती है। एक साधारण इच्छा भी भाग्य की रेखा बन जाती है। 3. ऊर्जावान तिथियां, ब्रह्मांड की ऊर्जा का शिखर। भारतीय ऋषियों ने कुछ तिथियों को ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र बताया है। पूर्णिमा, मन और चंद्र ऊर्जा उच्चतम संतुलन पर। अमावस्या, अवचेतन गहराई का द्वार खुला। एकादशी, शरीर और मन का सूक्ष्म शोधन। संक्रांति, ग्रहों के मार्ग परिवर्तन से शक्ति प्रवाह। महाशिवरात्रि, जब शिव ऊर्जा पृथ्वी पर सबसे अधिक सक्रिय होती है। इन दिनों की प्रार्थना सिर्फ आपकी नहीं रहती, वो वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र से जुड़कर कई गुना बढ़ जाती है। 4. वातावरण की शुद्धता, ऊर्जा का आरोहण। जिस वातावरण में आप प्रार्थना करते हैं वह आपकी ऊर्जा को या तो ऊपर उठाता है या दबा देता है। इसलिए प्रार्थना से पहले देसी घी का दीपक, चंदन या लोबान की धूप, बांसुरी या घंटी की पाउल्स ध्वनि,
ये तत्व आपके आसपास के ऊर्जा मंडल को उज्जवल बनाते हैं। वे आपके शब्दों को कंपन देते हैं, आपकी भावना को ऊर्जा पंख देते हैं और आपकी प्रार्थना को ऊपर उठाते हैं। 5. ब्रह्मांड के गुप्त संकेत। जब वो आपको बुलाता है, कभी कभी आपको बिना किसी कारण मन अत्यंत शांत हो जाए, आंखें अपने आप भर आएं, किसी पुराने संकल्प की स्मृति जाग उठे, भीतर से कोई पुकार आए, अब बोलो। ये सामान्य नहीं, ये वे क्षण है जब ब्रह्मांड आपके भीतर प्रवेश कर चुका होता है। ऐसे क्षणों की गई प्रार्थना भाग्य को तत्काल बदल सकती है। यही क्षण है जिसे योगी कर्म विघटन का द्वार कहते हैं। इस पल की गई मौन प्रार्थना सीधा आपकी नियति की मिट्टी में उतरकर उसको नया आकार दे देती है। निष्कर्ष, साधना तब फलती है जब आप प्रकृति की लय में बहते हैं। प्रार्थना को समय, भावना, वातावरण और ब्रह्मांडीय संकेतों से जोड़कर किया जाए तो वो केवल शब्द नहीं रहती, वो ऊर्जा का आरोहण बन जाती है। और यही आरोहण आपके जीवन, आपके कर्म और आपके भाग्य को बदल देता है। क्या प्रार्थना सिर्फ मांगने का साधन है? क्या ये केवल इच्छाएं पूर्ण करवाने का रास्ता है? नहीं। भारतीय ऋषियों ने प्रार्थना को मनुष्य की देवत्व तक की यात्रा का पवित्र सेतु कहा है। प्रार्थना वो पुल है जो हृदय को ब्रह्मांड से जोड़ देता है और चेतना को साधारण से असाधारण बना देता है। प्रार्थना 3 सोपानों में विकसित होती है। हर सोपान मनुष्य के भीतर छुपी किसी गहराई को जागृत करता है। आइए इस अद्भुत चेतना यात्रा को समझें। 1. इच्छा की प्रार्थना, प्रारंभिक अवस्था। यहीं से मनुष्य की आंतरिक यात्रा शुरू होती है। ये वो चरण है जब साधक कहता है, हे प्रभु, मुझे स्वास्थ्य दो, सफलता दो, संतोष दो, मेरे परिवार को सुरक्षित रखो। ये प्रार्थना भौतिक, भावनात्मक और मानसिक आवश्यकताओं से जन्म लेती है और ये गलत नहीं है। इसी अवस्था में मनुष्य पहली बार अपने से बड़ी शक्ति को स्वीकार करता है। इच्छा की प्रार्थना मन को विनम्र बनाती है, हृदय को नरम करती है, ईश्वर की ओर पहला द्वार खोलती है। यही वो बीज है जिससे बाद में आध्यात्मिक वृक्ष उगता है। 2. समर्पण की प्रार्थना, मध्य अवस्था। ये वो अवस्था है जब साधक मांगना छोड़ देता है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि ईश्वर की इच्छा उससे कहीं ऊंची और पूर्ण है। यहाँ प्रार्थना बदल जाती है। अब साधक कहता है, हे प्रभु, जो आपकी इच्छा हो वही मेरे जीवन में अवतरे। मैं अब आपके आगे समर्पित हूं। यह अवस्था अत्यंत शक्तिशाली है क्योंकि इसमें अहंकार पिघलता है, नियंत्रण का भ्रम टूटता है, मन शरणागत हो जाता है। समर्पण का अर्थ हारना नहीं, समर्पण का अर्थ है जीवन की धारा को दिव्य धारा में प्रवाहित कर देना। जब मनुष्य अपनी इच्छा को ईश्वर की इच्छा में विलीन कर देता है, तब वो भय, चिंता, असुरक्षा और संघर्ष से स्वतः मुक्त होने लगता है। यही वो अवस्था है जहां मनुष्य पहली बार सहज शांति का स्वाद चखता है। 3. एकत्व की प्रार्थना, निष्ठा, शिखर अवस्था। ये प्रार्थना नहीं, ये चेतना का चरम है। यहाँ शब्द समाप्त हो जाते हैं, भाव समाप्त हो जाते हैं, केवल मौन बचता है। ये वो पवित्र क्षण होता है जब साधक अनुभव करता है, मैं और ईश्वर अलग नहीं, मैं उसी प्रकाश की एक चिंगारी हूं। ये एकत्व की अवस्था है जहां प्रार्थना साधक बन जाती है, साधक प्रार्थना बन जाता है, मैं का घेरा टूट जाता है, परमात्मा भीतर उतर आता है। इस अवस्था को योगी अद्वैत भाव कहते हैं, जहां साधक स्वयं को ब्रह्मांड का जीवित अंग अनुभव करता है। यहाँ कोई मांग नहीं बचती, यहाँ कोई दूरी नहीं बचती, यहाँ केवल पूर्णता बचती है। जब साधक इन तीनों सोपानों को पार कर लेता है, तब वो ईश्वर से कुछ मांगता नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वर की ऊर्जा का प्रवाह बन जाता है। उसका जीवन आशीर्वाद बन जाता है, उसकी सांसें जप बन जाती हैं, उसका मौन ध्यान बन जाता है और उसकी उपस्थिति दूसरों के जीवन का प्रकाश बन जाती है। प्रार्थना में भावना, समर्पण और विश्वास अत्यंत आवश्यक हैं, लेकिन परम अवस्था तक पहुंचने के लिए केवल भावनाएं पर्याप्त नहीं।
इसके लिए चाहिए निरंतर साधना, सही समय, सही ऊर्जा और वे प्राचीन गुप्त विधियां जिन्हें भारतीय ऋषियों ने हजारों वर्षों की तपस्या में खोजा। आज आप उन्हीं दिव्य विधियों को जानने जा रहे हैं, विधियां जो आपकी प्रार्थना को क्षणिक नहीं अमर बना देंगी, विधियां जो आपके मन के कंपन को पृथ्वी की ऊर्जा और ब्रह्मांड की लय से जोड़ देंगी, विधियां जो आपकी चेतना को साधारण मनुष्य से उज्जवल दिव्यता तक उठा देंगी। 1. प्रभात मौन आत्मा के द्वार खोलने का रहस्य। 20 मिनट। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 20 मिनट का अखंड मौन, ये कोई सामान्य क्रिया नहीं, ये आत्मा के द्वार का प्रथम स्पर्श है। इस समय वायुमंडल में प्राण ऊर्जा सर्वोच्च रहती है, मन की आंतरिक तरंगें शांत होती हैं, प्रकृति और चेतना समान लय में धड़कते हैं। जब आप इस समय मौन में बैठते हैं तो चंचल मन की सारी हलचल धीरे धीरे पिघल जाती है। धीमे धीमे केवल एक ही ध्वनि शेष रहती है, ओम की सूक्ष्म नाद लय जो भीतर अनवरत गूंजती है। यही मौन आपको आपकी आत्मा के सबसे पास ले जाता है। 2. श्वास गणना प्रार्थना ऊर्जा को केंद्र में लाने का विज्ञान। प्रार्थना से पहले श्वास की गणना करना एक अत्यंत शक्तिशाली साधना है। गहरी श्वास लें, धीरे छोड़ें, हर श्वास के साथ मन में प्रभु का स्मरण करें। ये साधना 3 कार्य करती है। बिखरी हुई मानसिक ऊर्जा को एक केंद्र पर लाती है, विचारों की हलचल को शांत करती है और प्रार्थना के भाव को अवचेतन मन तक पहुंचाती है। ऋषियों ने कहा है कि जिसकी श्वास नियंत्रित उसका मन नियंत्रित, जिसका मन नियंत्रित उसकी प्रार्थना सिद्ध। श्वास स्वयं ब्रह्म का स्पर्श है। आप जितनी सचेत श्वास लेते हैं उतने ही निकट आप दिव्य शक्ति के हो जाते हैं। 3. दीप प्रार्थना लौ में छिपा आंतरिक सूर्य। एक छोटा सा दीपक जलाएं और उसकी अडिग शांत लौ पर दृष्टि टिकाएं। कुछ क्षण बाद आंखें हल्के से बंद करें और कल्पना करें कि वही पवित्र प्रकाश आपकी पूरी चेतना में फैल रहा है। इस दीप ध्यान से अंधकार, भय और भ्रम पिघलते हैं, चित्त का प्रदूषण साफ होता है, हृदय के भीतर एक शुद्ध ज्योति जन्म लेती है। भारतीय परंपरा में दीपक सिर्फ रोशनी नहीं, ये ज्ञान, ऊर्जा और चैतन्य का प्रतीक है। दीपक का प्रकाश आपके भीतर के अंतः सूर्य को जगाता है। जब आप दीप प्रकाश में प्रार्थना करते हैं तो आपकी ऊर्जा ऊर्ध्वमुखी हो जाती है और यही वो अवस्था है जिसमें प्रार्थना ब्रह्मांड तक पहुंचती है। 4. नाद योग प्रार्थना ब्रह्मांडीय ध्वनि से तादात्म्य। ओम, सोहम, ह्रीम, क्लीम जैसे मंत्र केवल उच्चारण नहीं, ये ब्रह्मांड की मूल कंपनियां हैं। जब आप इन्हें बोलते हैं तो ये ध्वनि शरीर की कोशिकाओं में, मन की तरंगों में और आत्मा की सूक्ष्म परतों में एक दिव्य स्पंदन भर देती है। नाद योग में सबसे महत्वपूर्ण है ध्वनि को सुनना, महसूस करना और उसकी ऊर्जा में डूब जाना। जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो उसका कंपन पेट से उठकर हृदय तक जाता है, फिर कंठ से ब्रह्मरंध्र यानी सहस्रार तक चढ़ता है और अंत में पूरे शरीर का आकाश उसी ध्वनि से भर जाता है। ये प्रक्रिया आपको पृथ्वी की तरंगों से उठाकर ब्रह्मांडीय नाद से जोड़ देती है। यही वो क्षण है जब आपकी प्रार्थना केवल शब्द नहीं रहती, वो ऊर्जा बनकर अंतरिक्ष में फैल जाती है। इन साधनाओं का परिणाम क्या होता है? जब ये 4 गुप्त साधनाएं रोज अभ्यास में आती हैं तो आपकी प्रार्थना क्षणिक नहीं स्थायी बन जाती है, शब्द नहीं ऊर्जा बन जाती है, भावना नहीं चेतना का कंपन बन जाती है और अंत में अमर बन जाती है। ऐसी प्रार्थना आपके जीवन को नहीं बदलती, आपकी नियति बदल देती है। अनेक साधक यह शिकायत करते हैं, मैंने प्रार्थना की, श्रद्धा भी रखी, साधना भी की, फिर भी जीवन में कोई दिव्य उत्तर क्यों नहीं आया? क्या ईश्वर चुनिंदा लोगों की सुनता है? क्या केवल कुछ का ही भाग्य खुलता है? क्या हमारी पुकार आकाश तक पहुंच ही नहीं पाती? महर्षियों ने इन प्रश्नों का गूढ़ समाधान दिया है। उन्होंने बताया कि प्रार्थना कभी नष्ट नहीं होती, पर कई बार हमारे भीतर ही ऐसे अवरोध जन्म लेते हैं जो उस प्रार्थना के मार्ग में दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। आज आप जानेंगे वे 5 महान अवरोध
जिन्हें दूर कर दिया जाए तो प्रार्थना केवल सुनी ही नहीं जाती, सिद्ध हो जाती है। 1. चंचल चित्त, मन की अस्थिरता का महान अवरोध। प्रार्थना उस तीर की तरह है जो तभी लक्ष्य तक पहुंचता है जब धनुष स्थिर हो। बहुत बार हमारे होंठ कुछ बोलते हैं, हे प्रभु मुझे शांति दें, पर भीतर का मन भाग रहा होता है, बीते दुखों, आने वाले भय, इच्छाओं और असंख्य विचारों में। ईश्वर शब्द नहीं देखता, ईश्वर चित्त की स्थिर लौ देखता है। जो साधक अपने मन को थोड़ी देर के लिए भी स्थिर, निर्मल, शांत कर ले, उसकी प्रार्थना आकाश में बिना भटके पहुंच जाती है। 2. केवल स्वार्थ, कामनाओं में लिपटी प्रार्थना। प्रार्थना यदि केवल मुझे दो, मेरी इच्छा, मेरा लाभ जैसे शब्दों से भरी हो तो वह आत्मा की प्रार्थना नहीं कहलाती। ईश्वर कामनाएं पूरी करने वाला व्यापारी नहीं, बल्कि आत्मा का सत्य है। जब प्रार्थना में केवल लालसा हो और समर्पण ना हो तो उसका कंपन कमजोर हो जाता है। महर्षियों ने कहा है कि जिस प्रार्थना में केवल मांग है वह कभी ब्रह्म तक नहीं पहुंचती, जिसमें समर्पण है वह ब्रह्म को आपके भीतर उतार देती है। 3. धैर्य का अभाव, प्रार्थना की सबसे सूक्ष्म परीक्षा। हम मनुष्य अपनी घड़ी देखते हैं, लेकिन दिव्य योजना काल के अनंत आयाम में चलती है। हमें चाहिए अभी, तुरंत, इसी क्षण। पर ब्रह्मांड देखता है कि कौन सा समय, कौन सी अवस्था, कौन सा फल साधक के लिए उचित है। यदि फल जल्दी दे दिया गया तो वह अहित भी हो सकता है। इसलिए कभी कभी ब्रह्मांड उत्तर देता है, पर विलंब के रूप में। यह विलंब दंड नहीं, वरदान होता है। 4. विपरीत कर्म, साधना और जीवन में विरोधाभास। यदि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपने शांति की प्रार्थना की और दिन भर क्रोध, विवाद, निंदा में रहे, तो सुबह की ऊर्जा और दिन की ऊर्जा आपस में टकराकर पूरी शक्ति को मिटा देती हैं। यदि आपने स्वास्थ्य की प्रार्थना की लेकिन दिन भर शरीर को अनुशासन से दूर रखा तो ऊर्जा रुक जाती है। यदि प्रेम की प्रार्थना की और व्यवहार में कठोरता रखी तो प्रार्थना अवरुद्ध हो जाती है। साधना तभी फलित होती है जब जीवन भी उसी दिशा में चलता है, अन्यथा ऊर्जाएं परस्पर नष्ट हो जाती हैं। 5. अविश्वास की छाया, सूक्ष्म संदेह की घातक शक्ति। सबसे घातक बाधा है मन के गहरे कोने में छुपा एक छोटा सा विचार। क्या सच में मेरी प्रार्थना सुनी जा रही है? क्या यह कभी पूरा होगा? यह संदेह भले शब्दों में ना दिखे, पर उसका कंपन प्रार्थना की दिशा को विक्षेपित कर देता है। संदेह वह छोटा सा बीज है जो बड़ी से बड़ी साधना को सुखा सकता है। याद रखिए, ईश्वर को आपके शब्दों की नहीं, आपके विश्वास की भाषा समझ आती है। जब विश्वास दृढ़ हो जाता है तो ब्रह्मांड का हर कण आपके पक्ष में खड़ा हो जाता है। निष्कर्ष, प्रार्थना कभी निष्फल नहीं जाती। हर प्रार्थना सुनी जाती है, हर पुकार दर्ज होती है, हर भावना ब्रह्मांड में उकेरी जाती है, पर केवल वही प्रार्थना उत्तर बनकर वापस लौटती है जो स्थिर चित्त से निकली हो, स्वार्थ से मुक्त हो, धैर्य से पोषित हो, कर्मों से समर्थित हो और विश्वास से प्रज्वलित हो। जब ये 5 अवरोध मिट जाते हैं तो आपकी प्रार्थना भाग्य बदलने वाली शक्ति बन जाती है। सदियों से भारत के ऋषि मुनि कहते आए हैं, सच्ची प्रार्थना मांगने का नहीं, जुड़ने का विज्ञान है। योगी न तो भविष्य को बदलने की याचना करता है, न ही भाग्य को मोड़ने की कोशिश। वह स्वयं को उस दिव्य धारा से जोड़ देता है जहां ईश्वर और साधक के बीच कोई दूरी ही नहीं बचती। प्रार्थना की सफलता केवल शब्दों पर नहीं, बल्कि उस ऊर्जा, चेतना और स्पंदन पर निर्भर करती है जिससे वह प्रकट की जाती है। भारत की यौगिक परंपरा में प्रार्थना एक ऊर्जा विज्ञान है, एक ऐसा विज्ञान जिसमें मनुष्य अपनी भावनाओं, प्राण और चित्त को ब्रह्मांड की तरंगों से एक सूत्र कर देता है। नीचे दी गई यौगिक विधियां प्रार्थना को दिव्य संचार के उच्चतम स्तर तक ले जाती हैं। प्राण समर्पण, जुड़ने की प्रथम और पवित्रतम विधि। धीरे, गहराई से,
दीर्घ श्वास अंदर लें। महसूस करें कि ब्रह्मांड की दिव्य प्रवाहिनी ऊर्जा आपके शरीर में उतर रही है। श्वास छोड़ते समय अनुभव करें कि सारे भय, तनाव, इच्छाएं, संशय और भारीपन आपके भीतर से धुएं की तरह बाहर निकल रहे हैं। भारत के योग शास्त्र में कहा गया है कि जिसने प्राणों को समर्पित कर दिया, उसने अपने कर्मों के बोझ को भी समर्पित कर दिया। जब प्राण शांत होते हैं तो प्रार्थना केवल होठों से नहीं, आत्मा के केंद्र से बोलने लगती है। नाभि केंद्रण, मणिपुर चक्र से उत्पन्न प्रार्थना की शक्ति। योगियों के अनुसार सबसे शक्तिशाली प्रार्थना वह नहीं जो जीभ से निकले, बल्कि वह है जो नाभि से उठती है। नाभि को भारत में सृष्टि द्वार कहा गया है। यही वह स्थान है जहां से ऊर्जा, दृढ़ता और संकल्प जन्म लेते हैं। अपनी प्रार्थना को शब्दों में नहीं, बल्कि ऊर्जा के रूप में नाभि में महसूस करें। मानो आपकी इच्छा एक अग्निकण बनकर मणिपुर चक्र से उठ रही है। वह ऊर्जा ऊपर हृदय तक पहुंच रही है और फिर शांत होकर दिव्यमय हो रही है। ऐसी प्रार्थना ब्रह्मांड में सीधे संप्रेषित होती है। उसमें स्पंदन होता है, सिर्फ वादा नहीं। त्रिकाल समर्पण, समय के तीनों चरणों को ईश्वर को अर्पित करना। प्रार्थना में यह वाक्य कहें, हे ईश्वर, जो कुछ हुआ, जो हो रहा है और जो होगा, सब तुम्हारे संकल्प से हो। यह वाक्य मनुष्य को 3 स्तरों से मुक्त करता है: भूतकाल का बोझ, वर्तमान का तनाव, भविष्य का भय। जब मनुष्य काल ट्रिलॉजी से मुक्त होता है तो वह उस चेतन धारा में प्रवेश कर जाता है जहां समय नहीं, केवल दिव्य उपस्थिति होती है। यौगिक प्रार्थना का परिणाम, जब प्रार्थना केवल शब्द नहीं, आत्मा बन जाती है। इन विधियों का अभ्यास करने के बाद आपकी प्रार्थना मांग नहीं, मौजूदगी बन जाती है। शब्द नहीं, स्पंदन बन जाती है। कल्पना नहीं, संपर्क बन जाती है। याचना नहीं, एकत्व बन जाती है। और तब साधक अनुभव करता है कि ब्रह्मांड उत्तर दे रहा है, क्योंकि अब साधक स्वयं ब्रह्मांड की भाषा में बोल रहा है। जब आपकी प्रार्थना ब्रह्मांड की तरंगों तक पहुंच जाती है, ब्रह्मांड कभी शब्दों में उत्तर नहीं देता। वो ना कोई पत्र भेजता है, ना कोई आवाज। वह संकेतों में बात करता है। संकेत जो केवल वही पहचान सकता है जिसने मन की आंधियों को शांत कर लिया हो। भारत के प्राचीन योगियों का मानना है कि जब साधक की प्रार्थना स्वीकृत हो जाती है तो विश्व उसकी राह में 7 दिव्य संकेत भेजता है। यहां वे 7 महामूल्य संकेत हैं जो बताते हैं कि आपकी प्रार्थना सुन ली गई है, स्वीकार ली गई है और उसका परिणाम मार्ग पर चल चुका है। 1. अखंड शांति का अवतरण, मन पर उतरती दिव्य चादर। कभी अचानक, बिना किसी कारण, एक गहरी, मौन, अटूट शांति आपके भीतर उतर आती है। मानो किसी ने आपके हृदय की सारी हलचल पर शांत प्रकाश बिछा दिया हो। यह वही शांति है जिसे ऋषि संतोष लक्ष्मी कहते हैं। यह संकेत है कि ब्रह्मांड ने आपकी याचना स्वीकार कर ली है। दिव्य स्वप्नों का प्राकट्य, अंतर्मन के माध्यम से ब्रह्मांड का संदेश। प्रार्थना के बाद रात में अचानक कोई प्रकाशमय दृश्य, कोई मार्गदर्शन, कोई प्रतीक, जैसे कमल, दीप, नदी, सूर्य या कोई महापुरुष दिखाई दे जाए। योगियों ने इन्हें देव संदेश कहा है। ऐसे स्वप्न बताते हैं कि ब्रह्मांड आपके ऊर्जा क्षेत्र में सीधा प्रवेश कर चुका है और मार्ग का उद्घाटन कर रहा है। परिस्थितियों का पिघलना, असंभव का सहज बन जाना। जहां बरसों से रुकावट थी वो अचानक हट जाए। जहां आशंका थी वो अच्छाई में बदल जाए। जहां द्वार बंद थे वहां नई राह खुल जाए। जब परिस्थितियां अनायास, बिना प्रयास आपके पक्ष में आकार लेने लगें, समझिए आपकी प्रार्थना ने ऊर्जा क्षेत्र बदल दिया है। शरीर में दिव्य स्पंदन, ऊर्जा का जागरण संकेत। प्रार्थना या ध्यान के बाद हृदय, कंठ या आज्ञा चक्र पर हल्की गर्माहट, धड़कन
कंपन या विद्युत से चुभन महसूस होना। यह महत्वपूर्ण संकेत है कि ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है। ब्रह्मांड की तरंगें आपकी आंतरिक नाड़ियों में स्पर्श भर रही हैं। यह प्रतिक्रिया ऊर्जा कहलाती है, जिसका अर्थ होता है उत्तर आ चुका है, बस प्रकट होना बाकी है। अजनबियों के माध्यम से संदेश। जब ईश्वर किसी और की जुबान से बोलता है, कभी कोई अनजान व्यक्ति अचानक वो बात कह देता है जो आपके मन में छिपे प्रश्न का सीधा उत्तर होती है। कभी कोई साधारण सी बातचीत आपके भीतर गहरा समाधान खोल देती है। भारतीय परंपरा में यह माना जाता है कि ईश्वर अक्सर उन लोगों की जुबान से बोलता है जिन्हें हम पहचानते भी नहीं। आंतरिक विश्वास का जागरण। अकथ्य, अकारण, अडोल भरोसा। एक दिन अचानक भीतर से एक स्पष्ट आवाज उठती है, अब चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। इस आवाज का कोई तर्क नहीं होता, कोई सबूत नहीं होता, पर वह सच्चाई से भरी होती है। इसे योगी अंतर प्रेरणा कहते हैं। यह संकेत है कि आपकी प्रार्थना ऊर्जा के रूप में ब्रह्मांड तक पहुंच गई है और अब परिणाम अनिवार्य है। सूक्ष्म संयोगों का बढ़ना। छोटे छोटे चमत्कारों की श्रृंखला। आप जहां जाते हैं, जैसे कदम उठाते हैं, जो निर्णय लेते हैं, सब में एक दिव्य समायोजन दिखने लगता है। सही व्यक्ति समय पर मिल जाता है, सही अवसर अचानक खुल जाता है, सही जानकारी आपको खींच कर मिलती है, सही परिस्थितियां अपने आप बन जाती हैं। ये दिव्य संयोग ब्रह्मांड की भाषा का सबसे बड़ा प्रमाण है। ये संकेत तभी दिखते हैं जब साधक चेतना को जागृत करता है, ध्यान, मौन और जागरूकता के द्वारा। जो सजग है वह संदेश सुनता है, जो शांत है वह संकेत पहचानता है, और जो समर्पित है उसकी प्रार्थना कभी खोती नहीं, सदैव फलित होती है। वो साधना जहां प्रार्थना नहीं, स्वयं परमात्मा उतरता है। मानव जीवन की सबसे गूढ़ खोज है ईश्वर का साक्षात्कार। परमात्मा को बाहर खोजने वाले युगों से भटकते हैं, पर जो भीतर उतरते हैं वे कुछ ही क्षणों में सत्य को पा लेते हैं। भारत के महान ऋषियों ने कहा है, ईश्वर बाहर नहीं, तुम ही के भीतर अंतर्यामी स्वरूप में विराजमान है। और उसी अंतर्यामी को अपनी चेतना में प्रकट करने के लिए ये दिव्य साधना, अंतर्यामी प्रार्थना साधना सबसे शक्तिशाली माध्यम है। एक, अंतः मौन वो द्वार जहां से देवत्व उतरता है। ब्रह्म मुहूर्त में जब संसार सोया होता है और प्रकृति की ध्वनियां भी विश्राम में होती हैं, तब साधक अपने भीतर विचारों की अंतिम परछाई को भी शांत करता है। ये वो मौन नहीं जो बाहर होता है, ये वो गहन मौन है जहां मन, बुद्धि, अहम तीनों प्राकृतिक रूप से शांत हो जाते हैं। इस गहन मौन में केवल एक सूक्ष्म दिव्य पुकार हो, प्रभु मैं यहां हूं, पूर्ण रूप से तैयार आपके स्वागत हेतु। ये वचन कोई शब्द नहीं, एक ऊर्जा होती है जो आपके आभा मंडल को पवित्र कर देती है। 2, प्राण संवेदन, श्वास में ईश्वर का दिव्य स्पर्श। साधारण मनुष्य श्वास को हवा समझता है, पर साधक श्वास को प्रभु का प्रत्यक्ष स्पर्श अनुभव करता है। धीरे धीरे श्वास लें, जैसे ब्रह्मांड का प्रकाश आपके फेफड़ों में उतर रहा हो। धीरे धीरे श्वास छोड़ें, मानो सब भय, संदेह, दुख प्राणों के साथ बाहर निकल रहे हो। कुछ ही क्षणों में आपको प्रतीत होगा कि श्वास आप नहीं ले रहे, बल्कि कोई दिव्य शक्ति आपके भीतर श्वास भर रही है। इस अनुभव को योग ग्रंथों में कहा गया है, प्राण ईश्वर स्वरूपः। 3, भाव कंपन, प्रार्थना जो शरीर मन को पार कर जाती है। अब साधक अपने हृदय में एक ही वाक्य अत्यंत श्रद्धा और समर्पण के साथ दोहराए, हे प्रभु मुझे अपनाओ, मुझे भीतर बुलाओ। इसे केवल कहना नहीं, अनुभवना है कि आप सच में किसी दिव्य आलिंगन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस प्रार्थना को इतना गहरा करें कि उसका कंपन नाभि से उठकर हृदय और आज्ञा चक्र तक पहुंच जाए। आपके शरीर के रोम रोम में हल्का कंपन, गर्माहट या सूक्ष्म रोशनी का प्रवाह महसूस होने लगे। यही संकेत है कि आपकी प्रार्थना ऊर्जा बन चुकी है और अब ब्रह्मांड तक पहुंच रही है। 4, शब्दों का लय हो जाना, केवल भाव का शेष रहना। साधना आगे बढ़ती है और धीरे धीरे शब्द अपने आप समाप्त होने लगते हैं। मन कुछ कहना चाहता है पर कह नहीं पाता। हृदय में केवल भाव प्रवाह बचा रहता है, एक अनकही पुकार, एक अदृश्य मिलन की आकांक्षा। यही वो चरण है जहां परमात्मा का स्पर्श संभव होता है। 5, अंतर्यामी का प्राकट्य, गर्म प्रकाश का उठना। जब साधक पूरी तरह समर्पित हो जाता है
और मन का अंतिम तरंग भी शांत हो जाती है, तभी भीतर से एक अत्यंत शांत, अत्यंत मधुर, अत्यंत गर्म प्रकाश उठता है। यह प्रकाश न शरीर का है न कल्पना का, यह वही उपस्थिति है जिसे ऋषियों ने कहा अंतर्यामी, ईश्वर का सूक्ष्म अवतरण, आत्मा का प्रज्वलन। यह अनुभव बता देता है कि ईश्वर ने आपको बाहर से नहीं, भीतर से छू लिया है। इस क्षण में साधक रो पड़ता है या पूर्ण मौन में स्थिर हो जाता है, क्योंकि जिसकी आकांक्षा जन्मों से थी वो आज सामने खड़ी होती है अंतर्यामी स्वरूप में। यह साधना केवल एक तकनीक नहीं, यह आत्मा और ईश्वर के बीच पवित्र संवाद का द्वार है। जिसने इसे एक बार भी अनुभव कर लिया वो जान जाता है ईश्वर कहीं बाहर नहीं, वो स्वयं हमारे भीतर धड़कते हृदय में बसे हैं। वह पद्धति जो मनुष्य को सामान्य से दिव्य में रूपांतरित कर देती है, सृष्टि के महान ऋषियों ने कहा है, जिसने प्रार्थना को आदत नहीं बल्कि जीवन की धड़कन बना लिया, वही सच अर्थ में ईश्वर का प्रिय बन जाता है। प्रार्थना केवल कुछ क्षणों का भाव नहीं, ये पूरा जीवन है। यदि हर क्षण को साधना में बदल दिया जाए तो मनुष्य की चेतना सीधे दैवीय स्तरों में प्रवेश करने लगती है। इसी रहस्य को उन्होंने नाम दिया त्रिकाल प्रार्थना प्रणाली। ये केवल 3 समय की प्रार्थना नहीं, ये जीवन का संपूर्ण आध्यात्मिक पुनर्जन्म है। पहला, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त का समर्पण, आत्मा का ब्रह्म से प्रथम संवाद। यह वह क्षण है जब सृष्टि मौन होती है और ब्रह्मांड एक दिव्य द्वार खोलता है। इस समय की प्रार्थना आपके पूरे दिन का भाग्य लिख देती है। आप धीरे से आंखें खोलें, गहरी सांस लें और हृदय के सबसे निर्मल कोने से कहें, हे प्रभु, आज का ये पवित्र दिन आपका है। मेरे कर्म, मेरे विचार, मेरी इच्छाएं, मेरा संकल्प सब आपके चरणों में समर्पित है। आज मैं आपका हूं, मेरा कुछ भी नहीं। इन शब्दों में ऐसी शक्ति है कि ये पूरे दिन को दिव्य सुरक्षा और अनुग्रह से भर देता है। ये समर्पण आपकी अहंकार ऊर्जा को समाप्त करता है और दिव्य ऊर्जा का प्रवेश द्वार खोल देता है। दूसरा, मध्याह्न, कर्म को साधना बनाना। दोपहर का सूर्य और चेतना की ऊंचाई का संगम। ये दिन का वह क्षण है जब भौतिक गतिविधियां सबसे अधिक होती हैं। यहीं साधक की परीक्षा भी होती है। ऋषियों ने कहा, कर्म करते हुए भी ईश्वर स्मरण हो, वही सच्चा योग है। अपनी दिनचर्या, काम, व्यवसाय, घर, संबंध, जिम्मेदारियां जो भी कर रहे हैं, हृदय में एक पल ठहर कर कहें, हे ईश्वर, जो भी मैं कर रहा हूं आपके निमित्त, आपके नाम से, आपके आदेश से कर रहा हूं। ये वचन कार्य को बोझ नहीं रहने देता, वह एक सेवा बन जाता है। इस क्षण से साधारण कर्म योग बन जाता है और आपका सामान्य जीवन एक आध्यात्मिक पथ में बदलने लगता है। ध्यान रहे, यह अभ्यास आपकी ऊर्जा को नकारात्मकता, क्रोध, थकान से बचाता है और दिव्य संरक्षण घेरा बनाता है। तीसरा, रात्रि आभार और विसर्जन। दिन का समापन, चेतना का विश्राम, आत्मा का शुद्धिकरण। दिन भर के अनुभवों, संघर्षों, जीत हार, भावनाओं और घटनाओं को अपने हृदय में उठाकर संध्या के गहन मौन में कहें, प्रभु, आज के हर क्षण के लिए धन्यवाद। मेरी गलतियों को क्षमा करें, मेरे कर्मों को स्वीकार करें। मैं आज का पूरा दिन आपको समर्पित करता हूं। अब मुझे अपनी गोद में ले लो। ये वाक्य आपकी संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा को आकाश में विलीन कर देता है। ये प्रार्थना रात को आपकी आत्मा को पवित्र नींद देती है और चेतना अगली सुबह दिव्यता की नई ताजगी के साथ उठती है। ये विसर्जन आपको गहरे मानसिक बोझों, पुरानी पीड़ाओं और दिन भर की थकान से मुक्त करता है। त्रिकाल प्रार्थना का फल, दिव्यता का स्थायी आवास। जब ये तीनों साधनाएं प्रातः समर्पण, दोपहर सेवा, रात्रि आभार हर दिन दोहराई जाती हैं, तो आपकी चेतना धीरे धीरे आम मनुष्य की चेतना से उठकर ऋषियों की चेतना में प्रवेश करने लगती है। आपके भीतर एक अखंड ऊर्जा, एक अविरत शांति और एक सदैव जागृत दिव्यता स्थापित हो जाती है। मन शांत होता है, कर्म शुद्ध हो जाते हैं और जीवन स्वयं ही एक जीवंत प्रार्थना बन जाता है। साधना का वह द्वार जहां साधक स्वयं ही प्रकाश बनना प्रारंभ करता है। प्रिय साधक,
आपकी अभी तक की आध्यात्मिक यात्रा, आपके अंतःकरण की वह पवित्र खोज अब एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां साधना केवल एक अभ्यास नहीं रहती, बल्कि अस्तित्व का स्वभाव बन जाती है। समझ लीजिए, यह मार्ग अभी समाप्त नहीं हुआ। यह तो बस वह पल है जहां आपकी आत्मा ने पहली बार अपने ही भीतर छिपे ईश्वर का स्पर्श महसूस किया है। अब इस दिव्यता को जीवित रखना, इसे निरंतर बढ़ाना, इसे जीवन की हर सांस में पिरो देना, यही आपका अगला पवित्र कदम है। आपकी चेतना आगे क्या चाहती है? आपके भीतर जो दिव्य कंपन जागृत हो गया है, वह स्थायी तभी बनता है जब साधक किसी उच्च स्रोत से लगातार प्रेरणा प्राप्त करता है। मनुष्य का मन चंचल है, ऊर्जा उतार चढ़ाव में रहती है, पर साधक का मन तब स्थिर होता है जब उसे आध्यात्मिक सहारा, शांति का संग और एक ऐसा परिवार मिलता है जो उच्च चेतना की अग्नि को निरंतर प्रज्वलित रखता है। यही कारण है कि ऋषियों ने कहा कि साधक अकेला नहीं चलता, संगति उसे ऊंचाई देती है। हमारे सर्वव्यापी चेतना परिवार का आवाहन आज मैं विनम्रता और प्रेम से आपसे निमंत्रण करता हूं। आइए हमारे सर्वव्यापी चेतना चैनल से जुड़िए। यह केवल एक चैनल नहीं, यह एक जीवंत आध्यात्मिक परंपरा, एक साधना का संवाह और एक चेतना का परिवार है। यह वह पवित्र स्थान है जहां हर वीडियो, हर साधना, हर ध्यान, हर मंत्र आपके भीतर की सुषुप्त दिव्यता को जगाने के लिए रचा गया है। यह वह परिवार है जो आपको प्रतिदिन याद दिलाएगा, तुम केवल शरीर नहीं, तुम ऊर्जा हो, प्रकाश हो, दिव्यता का अंश हो। तुम वही हो जिसे ऋषि अमृत पुत्र कहते थे। क्यों जुड़ें? क्योंकि इस पथ पर प्रेरणा की अग्नि बुझनी नहीं चाहिए। क्योंकि जब आप अकेले पढ़ते हैं तो ऊर्जा मंद हो जाती है। क्योंकि आपका उच्चतर स्व आपको प्रतिदिन एक दिव्य संकेत देना चाहता है। क्योंकि आपका जीवन अब सामान्य नहीं रहा, आप जागरण के मार्ग पर हैं और इस यात्रा में दिव्य संदेशों का सतत प्रवाह आपकी चेतना को स्थिर, जागृत और प्रकाशित रखता है। अभी जुड़िए और साधना में अखंडता जगाइए। इसलिए हे साधक, यदि आपने अपने भीतर उस दिव्य स्पंदन को महसूस किया है तो बिना विलंब अभी हमारे चेतना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि जब भी कोई नई साधना, नया ध्यान, नई ऊर्जा विधि या नई ज्ञान गंगा का प्रवाह आए, सबसे पहले वही प्रकाश आपके जीवन में प्रवेश करे। यह एक छोटा सा कार्य है, पर इसके फल समूची चेतना में प्रस्फुटित होते हैं। अंतिम आशीष। इस अमूल्य दिव्य ज्ञान को अंत तक आत्मसात करने के लिए आपको हृदय से प्रणाम। आपका हर श्वास प्रकाश से भरा हो, आपका हर विचार शांति से जन्म ले, आपका प्रत्येक कर्म दिव्यता के प्रति समर्पित हो, आपके जीवन का हर क्षण एक चलता फिरता मंदिर बन जाए, आपका हर कदम, हर धड़कन, हर पल दिव्यता से संपन्न हो।